हेलो बच्चों, दिस इज शुभांशु श्रीवास्तव फ्रॉम लक्ष्य ट्यूटोरियल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और टॉपिक क्या है हमारा? बोर्ड एग्जाम में आंसर कैसे लिखा जाए, यानी कॉपी में हमें आंसर लिखना है और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है। तो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग 10th एग्जाम दे रहे हैं तो उसकी पहले बात करते हैं। 10th एग्जाम में अगर हम पूरे पेपर को एक शॉर्ट में समझें तो ए से ई तक हमारा सेक्शन होता है पेपर में, जिसमें ए सेक्शन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, बी सेक्शन हमारा 2 मार्क्स का होता है, सी सेक्शन हमारा 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और डी सेक्शन हमारा 5 मार्क्स का है। तो बचता है ई सेक्शन। ई सेक्शन को बनाया गया है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, यानी ये वो क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स के लिए दिया जाएगा, लाइक एन अनसीन पैसेज। अब इस पूरे मार्किंग स्ट्रेटजी में हम लोग को ये नजर आ रहा है कि जो इसमें डी सेक्शन है वो हमारा सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। तो हम लोग पेपर की जो बात करना चाहते हैं वो ये है कि हम लोग सबसे पहले उन सेक्शंस को कवर करेंगे जिनसे हमारे पेपर का सबसे ज्यादा मार्क्स होगा। डी सेक्शन में टोटल 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इसका मतलब 20 मार्क्स का ये सेक्शन है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग कॉपी में क्या करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स स्कोरिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करेंगे। तो हम लोग के लिखने का तरीका होगा कि हम सेक्शन डी डालेंगे जो कि बिल्कुल बीचों बीच ना दीजिए। सपोज करते हैं कि ये हमारी कॉपी है, इस कॉपी में हमारे लिखने का तरीका होना चाहिए कि बिल्कुल बीचों बीच हमने इसका सेक्शन लिख दिया और हम इस सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 32 पे पहुंच गए। 32 हमको लिखना है, हमें आ रहा है, 33 हमको आ रहा है, हमने लिखा, और हमें 34, 35 उस समय नहीं आ रहा है। एट द टाइम मुझे लगा कि 34, 35 नहीं आ रहा है। हमें टाइम बिल्कुल भी इतना वेस्ट नहीं करना है, सेक्शन चेंज करना है और हमें देखना है कि दूसरा कौन सा ऐसा सेक्शन है जो उससे बेहतर है। तो उसके बाद हम आते हैं सेक्शन सी पे। फिर से हमें उसी तरीके से सेम बोल्ड लाइटिंग में उनको लिखना है और यहाँ पे हमारा सेक्शन शुरू हो जाता है 27 क्वेश्चन से लेकर 31 तक के। अब इन क्वेश्चंस में जितने क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगेन सेम प्रोसेस सेक्शन बी के लिए करना है और इस सेक्शन को अटेम्प्ट करने के बाद तब हमें कहीं आता है सेक्शन ई का नंबर और सेक्शन ए का नंबर। हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये, हमें ये ध्यान रखना है कि जो पेपर हमें अटेम्प्ट करना है वो पहले सेक्शन डी से लेकर सेक्शन ए तक पहुंचने में उन क्वेश्चंस को सबसे पहले कर लेना है जो हमें पहली बार में आ रहे हैं, यानी जो हमने निर्धारित कर रखा है या जिन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रखे हैं। यानी हम उन क्वेश्चंस को नहीं लगाने जाएंगे जो ट्राई करना है। मे भी हो सकता है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें इतना टाइम लग जाए कि जो क्वेश्चन हमें आ रहा है वो भी छूट जाए। यानी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है कंप्लीट पेपर को सॉल्व करना, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो या अदर सब्जेक्ट। यानी हमारे पास फोकस्ड होना चाहिए कि अगर 38 क्वेश्चंस है तो क्या हम 3 आवर के अंदर 38 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से वर्क करती है कि आप पहले 1 आवर में उन क्वेश्चंस को कर दो, हर सेक्शंस के जो क्वेश्चंस आपको 100% आते हैं। ना सेकेंड आवर की बात आती है तो सेकेंड आवर में आप अब क्वेश्चंस में आप उन क्वेश्चंस को करोगे जिन्हें आपको सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन डी का आपने 34 क्वेश्चन लगाया और वो आपसे नहीं सॉल्व हुआ, तो आपने जितना लगाया उतने पे आप छोड़ दोगे तो आपको स्टेप मार्किंग में मार्क्स मिल जाएंगे। इसी प्रकार आपका 35th क्वेश्चन आ रहा है, उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आगे आना है सेक्शन सी में, जो क्वेश्चन आपके बचे थे सेक्शन बी में, सेक्शन ई में और सेक्शन ए में। इस तरीके से आप जब पेपर सॉल्व करते हो तो 70 to 80% आपसे कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। 10 to 20% ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन के आंसर आपसे ना निकले, बट उस पर भी आपको स्टेप मार्किंग मिल जाएगी जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करो।